और आज का जो सेशन रहेगा मोस्टली इनविटेशन पे रहेगा। प्रैक्टिकली आज आप सीखने वाले हैं कि आपको इनविटेशन किस तरीके से करना है, इनविटेशन करते टाइम आप कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है आपको, और इनविटेशन को आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा बात करने वाले हैं इनविटेशन पे। यहाँ पे क्या है, एक स्क्रिप्ट मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाई है, स्क्रिप्ट है। और ये स्क्रिप्ट कैसा है कि वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बनाई है। इस स्क्रिप्ट को क्या है एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रिप्ट जैसे लिखी है, हेलो रोहित भाई, आपने किसी भी व्यक्ति को कॉल किया, हेलो रोहित भाई, तो रोहित भाई क्या बोलेंगे? रोहित भाई से फिर अगला सवाल आपका रोहित भाई क्या बोलेंगे कि हेलो भाई, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे हो रोहित भाई। दूसरा सवाल आप करेंगे, कैसे हो रोहित भाई, तो रोहित भाई क्या बोलेंगे? अच्छा हूं यार, है ना। इसके बाद तीसरा फिर आप सवाल क्या पूछेंगे? फैमिली के बारे में उनसे पूछने लग जाइए। और बताइए सर रोहित भाई, और बताइए रोहित भाई कि यार फैमिली में सब कैसे लोग हैं, घर परिवार में सब मजे में है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं। घर परिवार के बारे में आपने पूछ लिया। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या पूछना है? अगर स्टूडेंट है, मैंने आपको ऊपर ही लिखा हुआ है कि स्टूडेंट के लिए अब उनकी स्टडी के बारे में आपको पूछना है, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछना है, तो पढ़ाई के बारे में आप उनसे पूछ लीजिए। और इसके बाद में स्टडी टाइम पूछिए कि मतलब स्टडी का आपका जो टाइम रहता है वो कितने बजे से कितने बजे स्कूल आप जाते हो, अगर कोचिंग जाते हो तो कितने बजे से कितने जाते हो। मतलब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि सामने वाला पर्सन फ्री कितने टाइम रहता है, फ्री कितने घंटे दिन भर में रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन जब आप इनवाइट कर दें और इनवाइट करने के बाद उसने बोल दिया कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो क्या है मैं स्टडी कर रहा हूँ यार, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं बचता है। तो टाइम निकालने के लिए, टाइम आपको पहले पता करने के लिए आपको क्या करना है, आप पहले ही उससे पूछ लीजिए ना भाई स्टडी में आप कितना टाइम देते हो, मतलब स्कूल अगर जाते हो कॉलेज जाते हो तो कितना टाइम देते हो और कितने टाइम फ्री रहते हो। जब ये सवाल आप पूछ लेंगे ना तो एक ऑब्जेक्शन आपका बच जाएगा कि मेरे पास समय नहीं है। अब समय कहाँ है, तो समय आपको पता है कि कहाँ से समय आपको निकलवाना है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोलना है कि मान लीजिए उसने बोल दिया कि मैं पढ़ाई करता हूँ 9 से 3 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। अब उससे पूछिए कि यार इसके बाद आप रोहित भाई क्या करते हो, इसके बाद आप क्या करते हो। मतलब आपका ये जो टाइम है, ये शेड्यूल आपका जो भी सेट है, इस टाइम में तो खैर आप पढ़ाई करते हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन इसके बाद आप क्या करते हो, जो आपका फ्री टाइम रहता है ना, इसके बाद आप क्या करते हो। तो अब यहाँ पे रोहित भाई कुछ भी बोलेंगे कि कुछ नहीं यार, घूमते टहलते, जो भी बताएंगे यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मान लिया कि रोहित भाई ने बोला कि कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करते हैं। अब अगला सवाल आपको क्या बोलना है? अगला सवाल क्या आपको बोलना है? अच्छा रोहित भाई, मैंने तुम्हें एक खास मकसद से फोन किया है, क्या यह सही समय है बात करने का? अब यहाँ पे ये सवाल आप उनसे पूछिए, मैंने रोहित भाई, अच्छा रोहित भाई मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, क्या ये सही समय है बात करने का? तो रोहित भाई बोलेगा हाँ यार बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही समय है। तो अगर उन्होंने कहा कि हाँ सही समय है, तो अब आप उनको इन्वाइट कीजिए। अब उनको बोलिए कि कैसा रहेगा रोहित भाई अगर तुम्हारी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से डेली 2 से 3 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो रोहित भाई क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे? अब यहाँ पे जब आप सवाल पूछेंगे ऐसा मौका देखना चाहोगे, तो यहाँ पे 2 आंसर आपको आएंगे। आपको या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, है ना। या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, 2 के अलावा तीसरा थोड़ी आएगा, है ना। या तो व्यक्ति बोलेगा कि भाई क्या मौका है बताओ थोड़ा सा, क्या है, क्या ठीक है बताओ, काम बताओ क्या है काम। या तो बोलेगा नहीं यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर यहाँ पे ना आता है, अगर कोई व्यक्ति हाँ बोलता है तो हाँ बोलने पर मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर जो है कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ना बोलता है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं अगर व्यक्ति ने ना बोला तो ना बोलने पर आपको क्या बोलना है, पहले वो बता देता हूं। इसके बाद अगर व्यक्ति हाँ बोलता है तो हाँ बोलने पर आपको क्या बोलना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए पहले हम लोग ना समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर पर्सन ने बोल दिया, आपने उसको बोला कैसा रहेगा रोहित भाई अगर तुम्हारी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटे काम करके अगर डेली का डेली 15 से 20 हजार रुपए डेली या महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे रोहित भाई? अब रोहित भाई कहता है कि यार नहीं, हमें कोई मौका नहीं देखना, हमें कुछ मौका नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ओके, तो ना उसने बोल दिया। तो अब आपको क्या बोलना है? कोई बात नहीं रोहित भाई,
कोई बात नहीं रोहित भाई, मुझे लगता है तुम्हें पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोड़ो कोई बात नहीं है, मैं मोहित से बात कर लेता हूँ, उसको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है। और उससे लास्ट बार मेरी जब बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि यार कहीं ना कहीं यार मेरे लिए कोई काम हो ना तो मुझे बताना यार, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ। चलो छोड़ो यार तुम, कोई बात नहीं है, मैं मोहित को फोन कर लेता हूँ, ये बोल के आपको कॉल कट कर देना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके हाथ में कमांड रही है, अब यहाँ पे आप नीचे नहीं गए हैं, आपके हाथ में कमांड रही है। अब आपने अपनी तरफ से कॉल काटा है तो कॉल का कमांड किसके हाथ में, आप ही के हाथ में रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पर्सन ने ना बोल दिया और ना बोलने के बाद अगर ये लाइन आप नहीं बोलते, चलो ओके ठीक है सर, तो यहाँ पे आप क्या महसूस करेंगे, निराश महसूस करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हार गए हैं। लेकिन अगर ये लाइन आपने बोल दी ना तो अब आपको ऐसा लगेगा कि आप जीत के आए हैं, आप हारे नहीं हैं। ओके, अब ये ना वाली बात हो गई। लेकिन बाय द वे अगर प्रोस्पेक्ट आपका बोलता है हाँ बताओ क्या है, अगर हाँ पर्सन बोलता है, अब वो बोल सकता है क्या काम है, कौन सा मौका है, कौन सी अपॉर्चुनिटी, कुछ बताओ। तो अब आपको आगे क्या बोलना है, इस काम की जानकारी के लिए रोहित भाई, इस काम की जानकारी के लिए रोहित भाई, आज शाम को अगर आज आप इनवाइट करना चाहते हैं तो आज शाम को, कल शाम को अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो कल शाम को। ओके, यहाँ आज और कल आप अपने हिसाब से ऐड करना है, यहाँ पे अपना भी दिमाग लगाना है, रटी रटाई यहाँ पे चीज इस्तेमाल नहीं करनी। मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, ये क्या है, सिर्फ आपको अगर आप इधर उधर भटक जाए आपके माइंड मैप के लिए है कि आप इसको देख के कहीं ना कहीं आप समझ पाए कि मुझे ट्रैक से नहीं भटकना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने फॉर्मेट बनाया है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फॉर्मेट है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सी आगे पीछे बातें होंगी, उसमें आपको अपना दिमाग चलाना है। ओके, तो अगर पर्सन ने बोला क्या मौका है क्या काम है, तो अब यहाँ पे आप बोलिए कि इस काम की जानकारी के लिए रोहित भाई आज शाम को 6 बजे जूम पे एक वेबिनार, एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग आप बोलिए या वेबिनार बोलिए कि एक मीटिंग हो रही है। वैसे तो ये मीटिंग जो हो रही है, इस मीटिंग को देखने के लिए 199 रुपए का चार्ज लगता है, 199 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन रोहित भाई आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, आज यह जो वेबिनार हो रहा है ना बिल्कुल फ्री हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो रहा है। जब आप बोले ना फ्री हो रहा, तो बिल्कुल फ्री हो रहा, मतलब आपको क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, जोर देना है, बिल्कुल फ्री हो रहा है ना। आपको इंपॉर्टेंस दिखानी है कि भैया आज का फ्री हो रहा, वैसे हमेशा पेड रहता है। ओके, तो रोहित भाई इस काम की जानकारी के लिए क्या 6 से 7 का टाइम आप दे पाओगे? सवाल पूछना है, सवाल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सवाल आपको पूछना है। ज्यादा तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर इसके लिए 6 से 7 का टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आप उसको बता रहे हो, ये क्या हो गया, बताना हो गया। आपको बताना नहीं है, आपको उससे पूछना है। जब पूछेंगे आप तो उसके माइंड में क्लिक करेगा। अभी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर इसके लिए 6 से 7 का जो है आपको टाइम देना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं दे देंगे नहीं देंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि इसके लिए 6 से 7 का टाइम आप दे सकते हैं। अब आपके ऊपर क्या होगा, प्रेशर हो गया। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं और यहाँ पे आपको तुरंत जवाब देना है, हाँ दे सकते हैं या ना दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्ट हाँ बोलता है तो क्या बोलना है, अगर ना बोलता है तो क्या बोलना है। अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है ना, तो ना बोलने पे क्या, आपको मैंने जो पहली वाली लाइन आपको बताई थी, पहली वाली लाइन क्या बताई थी कि छोड़ो यार, मुझे लगता है आपको पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो वो यार, मैं मोहित को बता देता हूँ, मोहित को कहीं ना कहीं पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, तो रहने दो यार, कोई बात नहीं, तो मुझे लगता है तुम्हें पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बोल के आप कॉल कट कर दीजिए। फिर से आप क्या है, आप जीते हैं, वो पर्सन नहीं जीता है, आपके हाथ में कमांड रही है अगर पर्सन नो बोलता है। लेकिन अगर हाँ बोलता है, ठीक है रोहित भाई, अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं तुम्हारा नाम जो है उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करवा देता हूं। ओके, ये आपको बोलना है। अब यहाँ पे आस्क जूम यहाँ पे आपको पूछना क्या है कि रोहित भाई आपके मोबाइल में क्या जूम एप्लीकेशन है। अब वो बोलेंगे है तो हाँ बोलेंगे, नहीं है तो ना बोलेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है। उसके लिए आप उनको बोलिए कि आप प्ले स्टोर में जाइए, अपने गूगल प्ले स्टोर में, उसमें जूम क्लाउड मीटिंग आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर सामने वाला पर्सन कहे कौन सा, इसमें बहुत से लिंक आते हैं, तो चलिए ठीक है, मैं आपको इसका लिंक भेज दे रहा हूँ, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, ये आपको बोल देना है।
क्योंकि नए लोग क्या है, नए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ये भी आती है कि यार कई सारे उसमें जूम आते हैं, कौन सा वाला हम डाउनलोड करें। तो जूम क्लाउड, क्लाउड CLOUD क्लाउड मीटिंग आता है, जूम क्लाउड मीटिंग आपको डाउनलोड करना है। ओके, अब इसके बाद एक चीज और करना है, कंफर्म टाइम अगेन। कंफर्म टाइम अगेन, यहाँ पे वापस से आपको टाइम कंफर्म करना है। अब आपको क्या बोलना है, रोहित भाई ये जो वेबिनार हो रहा है, इस वेबिनार में मैंने आपको बताया कि ये पेड वेबिनार होता है और इस वेबिनार में सीट्स जो रहती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। सीट्स जो रहती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। तो मैं आपका नाम और मोबाइल नंबर इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं आपका नाम और मोबाइल नंबर वहां पे रजिस्टर करवा देता हूं। लेकिन रोहित भाई मैं आपसे एक बार वापस से कंफर्म करना चाहता हूं, क्या 6 से 7 का टाइम आप पक्का दे पाओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया और बाद में आप नहीं आ पाए, तो होगा ये कि कहीं ना कहीं वहां सीट्स लिमिटेड हैं और किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, क्या आप जो है 6 से 7 का टाइम 100% आप दे पाएंगे? अगर वो रोहित भाई बोलते हैं हाँ दे पाएंगे, तब आपको क्या करना, चलिए ठीक है रोहित भाई, मैं आपका नाम रजिस्टर करवा के इसका लिंक मैं आपके मोबाइल पे भेज दूंगा। ओके, और एग्जैक्ट 6 बजे आप कनेक्ट हो जाइएगा। इस तरीके से सर आप क्या इनवाइट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं आपको क्या है, एक रोड मैप है। इसको आप अपने शब्दों में एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं, कुछ हटा बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे दिमाग से इसको बनाया हुआ है। ओके, और ये एट इज इट अगर आप चाहें तो एट इज इट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, आप जॉब पर्सन के लिए हम लोग फास्ट देख लेते हैं। हेलो रोहित भाई, सेम आपने बात किया और इसके बाद कैसे हो रोहित भाई आपने बात किया, उसके बाद में अच्छा हूं उन्होंने बोला। अब यहाँ पे फैमिली के बारे में आप बात कर लीजिए, इसके बाद में उनके जो है जॉब के बारे में बात कर लीजिए क्योंकि जॉब पर्सन है। और जॉब को जो है टाइम पूछ लीजिए कि जॉब का टाइम क्या रहता है, क्योंकि टाइम अगर आपको पता हो जाएगा तो फिर क्या है, आप उसको सामने वाले पर्सन को उस टाइम पे ही आप पंच कर सकते हैं कि भाई इतना तो टाइम तुम्हारा खाली रहता है ना, इस टाइम में तो कर सकते हो ना, पार्ट टाइम में कर सकते हो। ओके, टाइम आपको पूछ लेना है। इसके बाद सिंपल सा वही, इसके बाद क्या करते हो रोहित भाई, जॉब के बाद क्या करते हो, है ना। तो रोहित भाई करें कुछ नहीं करते हैं। अब इसके बाद फिर से आपको वही बोलना है कि रोहित भाई मैंने आपको खास मकसद से फोन किया है, या क्या ये सही समय है बात करने का, ये आपने पूछ लिया। अब फिर से आप बोल दीजिए कैसा रहेगा अगर आपकी जॉब को, अगर तुम्हारी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से डेली 2 से 3 घंटा काम करके अगर महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो रोहित भाई क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे? हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? अगर ना बोलेंगे तो वही आपको बात बोल देनी है, कोई बात नहीं रोहित भाई, मुझे लगता है आपको पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो रोहित भाई कोई बात नहीं, मैं मोहित भाई को फोन कर लेता हूँ, उसने मुझे बोला था कहीं ना कहीं उसको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है। ये बात आप फिर से बोल के उसको साइड कर सकते हैं। ओके, अगर हाँ बोल दिया तो हाँ बोलने पर फिर से आपको वही चीज, इस काम की जानकारी के लिए रोहित भाई कल आज शाम को 6 बजे हमारा 6 बजे जूम पे वेबिनार हो रहा है और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के लिए इसको देखने के लिए 199 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। लेकिन रोहित भाई आपके लिए गुड न्यूज है कि ये वेबिनार आज की डेट में ये बिल्कुल फ्री हो रहा है, बिल्कुल फ्री हो रहा है। ओके, तो रोहित भाई क्या इस काम की जानकारी के लिए 6 से 7 का टाइम आप दे पाओगे? अगर हाँ तो ठीक है, ना अगर बोलेंगे तो फिर हमें वही बात वापस से रिपीट कर देनी है। ओके, ठीक है रोहित भाई, अपना नाम, अगर हाँ बोलेंगे तो रोहित भाई अपना नाम और मोबाइल नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। फिर से आपको क्या करना, जूम के बारे में पूछना, जूम है या नहीं है, और इसके बाद कंफर्म टाइम कर लेना है कि भाई हाँ वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, सीट्स लिमिटेड होती है, आप मुझे एग्जैक्ट कंफर्म बताइए कि आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां पे मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। भाई आप नहीं आ पाए तो सामने वाले पर्सन का लॉस हो जाएगा, तो आप कंफर्म करिए। ओके, बिजनेसमैन के लिए भी सेम आपको अप्लाई करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिजनेस के मैन के लिए कैसे हो रोहित भाई? अच्छा हूँ। आप फैमिली के बारे में, बिजनेस के बारे में, ओके, और फिर टाइम के बारे में कि बिजनेस आपके कैसा का टाइम देते हो। उसके बाद में फिर इसके बाद आप क्या करते हो रोहित भाई, आपको पूरा एट इज इट अप्लाई कर देना है। यहाँ पे बिजनेस पूरा फॉर्मेट सेम है ना, सिर्फ आपको क्या करना है कि बिजनेसमैन को बिजनेसमैन के तरीके से इनवाइट करना है, जॉब पर्सन को जॉब पर्सन के, स्टूडेंट को स्टूडेंट के हिसाब से, पूरा आप फॉर्मेट वही सेम फॉर्मेट है। ओके, हाउसवाइफ के लिए आप देख लीजिए, हेलो आंटी कैसे हो आप? अच्छी हूँ उन्होंने बोला। फैमिली के बारे में आप बात कर लीजिए,
इसके बाद में घर का कामकाज कैसा चल रहा है, घर का कामकाज के बारे में पूछ लीजिए। इसके अलावा आंटी और कुछ भी चल रहा है, कुछ काम चल रहा है क्या? अब बोलेंगी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है ना। अब इसके बाद आप उनको बोलिए कि अच्छा अच्छा आंटी, मैंने आपको खास मकसद से फोन किया है, क्या सही समय है ये बात करने का? कैसा रहेगा आंटी, आपके घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से डेली 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको 15 से 20 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो आंटी क्या ऐसा मौका आप देखना चाहेंगे? अब वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगी? अगर ना बोला तो फिर वही बात आपको बोल देना है, कोई बात नहीं आंटी, मुझे लगता है आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं है। मैं क्या है, आप दूसरे किसी भी व्यक्ति का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि चलो ठीक है मैं उनको बता देता हूँ। ओके, अगर हाँ बोलेंगे तो फिर आपको वही सेम चीज बोलनी है, इस काम की जानकारी के लिए ये करना पड़ता है। ओके, आप उनका नाम और मोबाइल नंबर ले लीजिए और फिर इसके बाद जूम कंफर्म कर लीजिए है या नहीं है, और इसके बाद आज का टाइम दोबारा से टाइम कंफर्म कर लीजिए। तो ये फॉर्मेट क्या हो गया कि आपको ये तीनों चारों लोगों का फॉर्मेट हो गया।